Now, application software performs many functions such as receiving the input from the user, interpret an instruction, and perform logical function so desired output is achieved. मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता क्या है कि जो भी इनपुट मिला है, इंस्ट्रक्शन मिला है, उस पे लॉजिकल ऑपरेशन करके जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आपको देता है. इन मोस्ट सॉफ्टवेयर देयर आर 3 लेयर्स व्हिच टुगेदर फॉर्म ए एप्लीकेशन. देखो ये याद रखना कितनी लेयर होती है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. 3 लेयर्स होती है. दिस 3 लेयर्स आर एप्लीकेशन लेयर. तो पहला लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर सेकंड लेयर. एंड डेटाबेस लेयर. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए. व्हाट आर द 3 लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर एंड डेटाबेस लेयर. दिस इज कॉल्ड अ थ्री टायर आर्किटेक्चर. तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं. द एप्लीकेशन लेयर रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म सर्टन वैलिडेशन लाइक if the user is authorized to request the transaction. The operating system layer then carries this instruction and process them using the data stored in the database and returns the result to the application layer. The database layer stores the data in a certain form for a transaction to be completed. All the three layers needed to be invoked, and most application software is built on this model these days. Example of application software would include SAP, Oracle, Financial, एंड एम एफ जी प्रो एक्सेट्रा. मीन्स देखो यहाँ पे 3 टायर का आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं. एप्लीकेशन लेयर जो फ्रंट एंड में काम करता है, जो यूजर के पास इंफॉर्मेशन लेता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में फीड करता है, यानी डेटाबेस में वो डालेगा. डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करेगा, डेटाबेस में से स्टोर वो इंफॉर्मेशन निकालेगा और फिर आपको प्रॉपर आउटपुट देगा. एप्लीकेशन लेयर मीन्स तीनों का कॉम्बिनेशन मिल के ही आपको एक रिजल्ट मिलेगा. एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस. देखो यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन भी होता है. आर प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द यूजर कंप्यूटर. जैसे टैली आप इंस्टॉल कर देते हो तो ये इंस्टॉल एप्लीकेशन हुआ. वेब एप्लीकेशन आर नॉट इंस्टॉल ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द यूजर्स कंप्यूटर. इट इज इंस्टॉल ऑन ए वेब सर्वर एंड इट इज एक्सेस्ड यूजिंग ए ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन. जैसे आप व्हाट्सअप आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए इसको इंस्टॉल एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं. बट आप व्हाट्सअप वेब without installing WhatsApp in your computer यानी मॉनिटर पीसी, यू कैन यूज WhatsApp ऑल्सो थ्रू WhatsApp वेब. जस्ट आपको डिवाइस को लिंक करना है, वहां पे एप्लीकेशन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस तरह से वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो आपकी कंप्यूटर की स्पेस भी कम जगह रोकता है वो. There are some advantages as well as disadvantages of both the type of application. देखो अब इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन का हम कंपैरिजन करता है. यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन है ए सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल एंड हार्ड maintenance disk of a computer used by user. It needs to be installed on every computer one by one. This may take lot of time and also maintenance and uploading of software may take a lot of time and efforts. मीन्स यहाँ पे आपको हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा अपलोड करने में, मेंटेन करने में, ये सारा. बट जबकि वेब एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता. ए सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन ओनली वन कंप्यूटर, दैट इज वेब सर्वर. इट नीड नॉट टू बी इंस्टॉल ऑन ईच कंप्यूटर. सभी कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. हेंस इंस्टॉलेशन ऑन यूजर कंप्यूटर is not required and maintenance and updating of software becomes extremely easy. क्योंकि एक ही जहां पे आपने इंस्टॉल किया है उसी में आपको अपडेट करना पड़ेगा तो इसलिए बहुत इजी हो जाएगा. जबकि इंस्टॉल एप्लीकेशन में हर एक कंप्यूटर में जाके आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा या तो फिर अपलोड करना पड़ेगा या तो मेंटेन करना पड़ेगा. इसलिए इंस्टॉल एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम प्रोसेस ज्यादा लगता है. Accessibility. A software is installed on the hard disk of a user's computer. User need to go the computer only. That is the computer where software is installed to use the software. It cannot be used from any computer. कोई भी कंप्यूटर में से यूज नहीं कर सकते. जिस कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया है उसी कंप्यूटर में जाना है आपको, वहां पे वो एप्लीकेशन जो लोगो दिया है उसको क्लिक करना है, अब उसको यूज कर सकते हो. ये उसका फायदा भी है और नुकसान भी है. Or a software is not installed on hard disk of the user computer and it is used through browser and internet. It can be used from any computer in the world. Access to the software becomes very easy. Also it can be used by 24/7. मीन्स आप 24/7 उसको यूज सकते हो. बट आपके पास ऑन वन कंडीशन के ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए.
और वहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन में इंटरनेट के बिना भी आप उसको काम कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट हुआ एक्चुअली। मोबाइल एप्लीकेशन, यूजिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट इन दिस केस। मोबाइल एप्लीकेशन से यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन बिकम्स वेरी इजी एज डेटा इज अवेलेबल 24/7। जैसे इंस्टॉल एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज करना डिफिकल्ट है, बट वेब एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज करना बहुत ईजी है बिकॉज ऑल द डेटाज आर अवेलेबल 24/7। डेटा स्टोरेज, data is physically stored in the premises of the user, that is on the hard disk of the user server. Hence user will have full control over the data, whereas data is stored on web server. Hence user will not have any control over the data. यहाँ पे डेटा उसके हाथ में नहीं रहता, तो ये थोड़ा रिस्की बन जाता है वेब एप्लीकेशन में। डेटा सिक्योरिटी, as the data is in physical control of the user shall have full physical control over the data, and she can ensure that it is not accessed without proper access. Means proper access के बिना वो कोई भी उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे अगर सिक्योरिटी रखा होगा तो। Data security is a big challenge in case of web application, as the data is not in the control of the user or the owner of the data, it is maintained on the web server. तो यहाँ पे थोड़ा डेटा का सिक्योरिटी में प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज इट इज not in the control of the owner. Performance, a well-written install application shall have always be faster than web application. Reasoning being data is picked from a local server without internet. अब ये इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है, परफॉर्मेंस बेटर रहता है, बिकॉज आप लोकल सर्वर जो होता है उसी में से डेटा आपको निकालना होता है, और एप्लीकेशन ऑब्वियसली उसका फंक्शनिंग ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ भी नहीं होता। ए डेटा इज पिक्ड फ्रॉम द वेब सर्वर यूजिंग इंटरनेट, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज जनरली स्लो, बिकॉज जितना इंटरनेट काम स्पीड होगा उतना ही वो वर्क कर पाएगा। अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है या इंटरनेट स्लो वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस उसका खराब हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, install application shall have more flexibility and control as compared to the web application. It is very easy to write desktop application than that take advantage of users hardware such as scanner, cameras, wi-fi, serial ports, network port etc. ये more flexibility है क्योंकि आप ये सारी चीजें उसमें यूज कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन डू कंपेयर टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मीन्स थोड़ा वेब एप्लीकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है और इसमें थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में होती है, बट जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये हमने पढ़ा उसका डिफरेंस कि व्हाट इज द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टॉल एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भी निकल सकता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए एग्जाम में, ये 10 मार्क में भी आ सकता है। नाउ अकाउंटिंग सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, an important factor to be considered before acquiring software. Accounting expertise of the people responsible in organization for accounting work. People, फिर से पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एन important factor to be considered before acquiring accounting software is the accounting expertise of the people responsible in organization for accounting work. People are responsible for accounting, not computers. People जो है वो responsible है accounting के लिए, computers के लिए नहीं। The need of accounting software arises in two cases. देखो यहाँ पे आपको है ना ये बताया गया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको कब पड़ेगी। जब आप पहला उसमें ये बताइए, जैसे ही आप मैन्युअली कोई अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो बट उसकी जगह पे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो, तो उस केस में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ऐसा बताया है कि जैसे आप ऑलरेडी कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम यूज तो कर रहे हो बट अब वो आउटडेटेड हो चुका है और आपको नया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कब चाहिए, तो दो सिचुएशन में चाहिए। मैनुअल से कंप्यूटराइज होने में के लिए अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, और दूसरा पुराना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को निकाल के नया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में एंटर होना है तो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। Various accounting software are available in the market. Tally ERP9 consider market leader in the business accounting software for small and medium sized business in India.
अब ये टैली प्राइम बन चुका है। It serves the purpose of accounting, sales, purchase, inventory, payroll of an organization. It is user-friendly software developed by Tele Solution Private Limited. The basic feature of all accounting software are same on a global basis. सभी accounting जो system होता है, software होता है, उसका feature same होता है, almost same होता है. The legal reporting requirement in a given country and business needs affect the software content. The other famous accounting software in India are Zoho Books, Marg ERP 9 Plus, HDPOS, M Profit, Bookkeeper, Profit Books, BZ, Billing 360, Logic Account, Git, etc. बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है. टैली अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अकाउंटिंग कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है.